हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारी जो पिछली क्लास थी वो आपने देख ली थी, जिसके अंदर हमने व्यक्तिवाचक और भाववाचक किया सॉरी जातिवाचक किया था। और इसके अंदर हम भाववाचक करने वाले हैं। बहुत ही सीरियसली आपको एक बार क्लास को देखना है। देखिए 5-6 उदाहरण लेकर आए हूँ भाववाचक के। इसके अंदर आपका मतलब भाववाचक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, ठीक है, इसी क्लास में आपको साथ में करवा दूंगा। सबसे पहले देखिए, कुछ भी नहीं करना, कोई भी चीज देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महसूस करना। भाव का मतलब देखिए, भाव का मतलब होता क्या है, इतना तो आपको पता होगा। आप इतने बड़े हो गए, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि महसूस का मतलब क्या होता है। महसूस देखिए, कोई भी चीज़, यार मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, वो धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, वो हो गया। अब उसका मतलब क्या हुआ, तू महसूस कर रहा है, कोई तो तेरे अंदर मतलब चाहे वो प्यार हो, उसको तू महसूस कर रहा है कि यार प्यार है उसके प्रति, मतलब इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, जैसे प्यार नाम आ गया। अब क्या है, प्यार महसूस किया जाता है। जैसे यार मेरे तो रोग हो गया, क्या रोग दिखता है क्या कि भाई ये देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेरे रोग हो गया, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, महसूस किया जाता है। महसूस करना। अब देखो जैसे प्रेम हो गया, मैंने आपको बता दिया महसूस करना। अब यहाँ पर देखो जैसे मिठास है, क्या मिठास दिखता है क्या, जब कोई हम लड्डू है या मिठाई है, कोई भी मतलब देखो, मिठाई के नाम लेना गलत है अभी क्लास के अंदर, क्योंकि फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मिठाई के अंदर मिठास है, उसको हम महसूस करते हैं कि वो क्या मिठाई है भाई। तो इस तरह से देखो यार, समझने की कोशिश करो। जैसे मित्रता हो गया, मित्रता होती है ना, मित्रता, क्या मित्रता दिखती है, दो दोस्त हैं उनके बीच में क्या मित्रता दिखती है। एक साथ रहने से कभी मित्रता नहीं दिखती है। एक साथ रहने से कभी मित्रता दिखती ही नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, क्या पता उन दोनों के दिमाग में बुराई हो, क्या पता वो मतलब आजकल है ना, ऐसा हो गया है कि मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन हो रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब 100 में से कोई 1-2% ही ऐसी दोस्ती बची है। दोस्ती तो पहले हुआ करती थी, अब कोई दोस्ती नहीं रही। अब तो सिर्फ धोखा हो रहा है, सिर्फ लड़की लड़कियों या लड़की लड़के को नहीं, बल्कि लड़का लड़के को भी धोखा दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए जो मतलब ये छोड़ो यार, प्यार बार बार चक्कर का मतलब प्यार में क्यों पड़ना। देखो नफरत, अब नफरत हो गया। नफरत क्या है, महसूस करना, कोई भी चीज़ को महसूस करना। देखो यार, नफरत दिखती थोड़ी है, नफरत सिर्फ महसूस की जाती है। कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसको जान से मार दूंगा। अब मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको बोल नहीं रहा, महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे उसके प्रति नफरत है मुझे, ठीक है, मुझे उससे नफरत है। तो मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ कोई चीज़। अब जैसे बुराई हो गया, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। जैसे मैंने मन मन में सोचता हूँ, यार ये इसको अगर मैं मार दूँ ना जान से, मुझे ये बहुत मतलब बुरा लगता है। तो मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ कोई चीज़, महसूस करना मतलब क्या हो गया, भाव हो गया। समझने की कोशिश करना, भाववाचक का मतलब यही होता है, भाव, अंदर से आने वाली चीज़, फीलिंग्स, ठीक है, दुख प्यार, बस इतना काफ़ी है। बाकी देखिए, ये हमारा भाववाचक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कौन सी देखेंगे अभी, अब अगली आएगी हमारी समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक पढ़ेंगे। अब देखो, समूह है, समूह है, समुदाय, समूह है, समुदाय, इसका मतलब समझे आप क्या होता है दया, समझे दया क्या होता है। यहाँ पर देखो दया, समूह है, सॉरी समुदाय या समूह है, मतलब क्या होता है कि जहाँ कहीं भी समूह हो, जहाँ कहीं भी समूह का वर्णन होता है, यानी जैसे एक मैं खड़ा हूँ, एक मेरा दोस्त खड़ा है, वो क्या हो गया, वो झुंड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर दो लोग खड़े हैं, तो उसकी क्या हो गई, एक मीटिंग भी हो सकती है। अब मीटिंग के अंदर क्या एक व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है क्या, क्या एक व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो जरा, जुलूस, जुलूस निकाला जाता है कोई भी चीज का, उसके अंदर क्या एक व्यक्ति होता है, सॉरी एक व्यक्ति होता है क्या उसके अंदर। जैसे यहाँ पर देखो, कोई भी झुंड देखते हैं, अरे जैसे वहां पर एक लड़का जा रहा है और हम कह देंगे अरे क्या झुंड जा रहा है, देखो झुंड जा रहा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर एक व्यक्ति जाएगा तो कहेंगे अरे व्यक्ति जा रहा है। झुंड नाम उसी का होता है जिसके अंदर कई व्यक्ति आ जाते हैं, या फिर झुंड किसी का भी हो सकता है, चाहे उसके अंदर जानवर भी जा रहे हों, वो भी तो एक झुंड होता है ना। जानवरों का भी एक झुंड होता है, शेरों का भी एक झुंड होता है, ये भी तो हम कह सकते हैं। समझने की कोशिश करो दया। यहाँ पर देखो, पुलिस हो गया भाई, ठीक है दया, आप सीआईडी से हैं, और यहाँ पर देखो सीआईडी के अंदर क्या एक व्यक्ति होता है, क्या सीआईडी है, सॉरी चलो सीआईडी को छोड़ो, एक बार पुलिस को देखो आप।
अब क्या हम एक पुलिस वाले को कह सकते हैं कि पुलिस जा रही है, पुलिस वाला कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस हम उसी को कहते हैं। पुलिस की गाड़ी में जब देखते हो आप जैसे दो तीन पुलिस वाले बैठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे पुलिस वाले जा रहे हैं। चलो यहाँ पर देखो, इससे भी नहीं समझ में आता तो ये देख लो, दरबार। दरबार में देखो, दरबार का मतलब क्या होता है। अब दरबार कोई भी हो सकता है। अब जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अब राजा और महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय में क्या हुआ करता था, मतलब दरबार भी हुआ करते थे, उनके महल किले जो कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, वो हुआ करते। तो आप समझने की कोशिश करो, उसके अंदर क्या एक व्यक्ति रहता था? एक व्यक्ति नहीं था, उसके अंदर कई सैनिक रहते थे, एक राजा भी रहता था। समझने की कोशिश करो, मतलब जिसके अंदर भी समुदाय समूह है। देखो समूह क्या एक चीज का होता है क्या, पहले ये बताओ आप, समूह एक चीज का होता है क्या? समूह दो चीज का होगा ना, तो बस मंडली देखो, मंडली हो गया क्या, मंडली एक व्यक्ति की होती है मंडली, कि मतलब कोई भी, मतलब जैसे आप 5-6 लड़के जा रहे, सॉरी 5-6 लड़के जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, मंडली जा रही है, ठीक, दोस्तों की मंडली जा रही है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो मतलब जिसके अंदर भी समूह का प्रतीक होना, कोई भी समुदाय, मतलब जिसे हम समूह कह सकते हैं यार। फिर अगर मैं आपको समूह लिखाता, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समुदायवाचक, तो उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे आप बच्चे थोड़ी हो यार, समझ जाओगे ना। सेना देखो भाई, अब सेना हो गया, सेना के अंदर कोई एक सैनिक थोड़ी होता है, सैनिक अनेकों होते हैं ना, उसके अंदर कई फौजी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। अब सेना हो गई तो सेना क्या हो गई, एक झुंड, क्या कुछ भी कह सकते हैं इसको, सेना को हम क्या सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, इसको समूहवाचक ही मानना होगा, क्योंकि सेना में कोई एक सैनिक नहीं होता, हजारों सैनिक होते हैं। यहाँ पर देखो, सभा होती है, सभा क्या एक व्यक्ति से होती है, कि भाई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, एक मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग क्या प्रधानमंत्री अकेला करेगा? वहाँ पर कोई जो व्यक्ति है जो पधारेगा, जो देखने वाले भी पधारेंगे, सुनने वाले भी, तो वो क्या होगा, वही एक समूहवाचक होता है यार, समझने की कोशिश करो। समिति हो गया, आप जैसे कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, कक्षा देखो, कक्षा में क्या एक व्यक्ति होता है, कक्षा में वो कई व्यक्ति होते हैं यार, समझे आप, समझे दया। तो यहाँ पर देखो भाई, समुदायवाचक का सिंपल सा लफड़ा है, कि मतलब है जिसके अंदर भी आपको फीलिंग आ रही है कि भाई इसके अंदर तो दो व्यक्तियों का वर्णन है, दो जानवरों का वर्णन हो गया भाई, दो पक्षियों का वर्णन हो गया भाई, तो क्या होगा, आपको बस शब्द ये ध्यान में रखने हैं। वैसे आप समझ जाओगे यार कौन से शब्द में मतलब है, जैसे समूह का वर्णन हो रहा है, कौन से में भाव का हो रहा है, पीछे मैंने आपको भावाचक करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ यार आप समझ रहे हो, नॉर्मल सी है। इसके बाद हमारी एक और बची है 5 नंबर पर, वो मैं अभी करवाने वाला हूँ इसके बाद, तो ये आपको समझ में आ गई। तो चलो इसके बाद अगली की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई फटाफट से समझ लो कि द्रव्यवाचक क्या होती है। अब हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समुदाय या समूहवाचक, चारों की चारों कंप्लीट हो गई। अब देखो सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम अभी हमारे पास में आ रहे हैं, तो आप फटाफट क्या है इसका जल्दी जल्दी रिविजन करो। बाकी क्या है, ऐसी क्लास देखते रहो मेरी और एग्जाम को निकाल दो। देखो यार बहुत होगी मजाक की बातें। यहाँ पर देखो द्रव्यवाचक हो गया, द्रव्यवाचक के अंदर क्या होता है, जिनकी हम क्या है गिनती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिनकी क्या है गिनती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब पानी है, मैंने आपको पानी दे दिया, क्या पानी की आप गिनती कर लोगे? नहीं कर सकते। आप पानी को तौल सकते हो? जी हाँ तौल सकते हैं। आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, यानी आप उसे नाप सकते हैं, आप उसे तौल भी सकते हैं, समझे दया। क्या कर सकते हैं, आप उसे तौल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। मतलब पानी का वजन तो आप देख ही सकते हैं कितना है, समझे कि नहीं समझे दया। अब छोड़ो यार, देखो और भी आपको चीजें दूंगा। जैसे देखो गिनती नहीं की जा सकती, मतलब वो कौन सी चीज हो सकती है। अब यहाँ पर है ना, बस शब्द से ही पता चल जाएगा आपको, जितनी भी मैंने आपको करवाई है ना, शब्द से पता चल जाएगा। देखो द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य में यही तो चीजें आती है। अब यहाँ पर देखो सोने को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं,
लेकिन उसकी गिनती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसकी गिनती नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चांदी, क्या चांदी की आप गिनती कर सकते हैं? लेकिन उसे तोल सकते हैं, ठीक है, तोल सकते हैं उसे आप। मिट्टी की आप गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, आप उसे तोल सकते हैं। पानी की आप गिनती नहीं कर सकते लेकिन उसे तोल सकते हैं। लोहा हो गया, लोहे का वजन तय कर सकते हैं कि इसका इतना होगा। छोरी, ये आदत छोड़ देता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर देखो यार, लोहे का है ना, आप लोहे का, लोहे को आप वजन से पता कर सकते हो इतना है। लोहे को छोटे छोटे टुकड़े आप है ना ऐसे 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 बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो ज़्यादा फिजिक्स नहीं निकालनी है मुझे। यहाँ पर देखो पेट्रोल, पेट्रोल थोड़ा सा दिमाग के अंदर बिठा लो कि बस ये है चीज़ें होती हैं द्रव्यवाचक के अंदर, जातिवाचक के अंदर, व्यक्तिवाचक के अंदर, भाववाचक के अंदर और समुदाय या समूहवाचक के अंदर। पांचों की पांचों करवा दी है मैंने आपको। और आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझना है, व्यक्तिवाचक के अंदर क्या फर्क होता है, जातिवाचक के अंदर क्या फर्क होता है। तो अब देखिए, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी आप समझ गए द्रव्यवाचक का मतलब। द्रव्य मतलब द्रव्य वाली चीज़ें आती है। अब देखो, हमारा जो चैनल है ना उसको आप सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल अभी कोई सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना। हालांकि अभी क्या है, मेहनत स्टार्ट की है, बाकी मंजिल तक जल्द पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरी तरफ से मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ आपको, मतलब मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सी मतलब किताबों से देखा है, बहुत ही ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों से देखा है, तब जाकर इन चीज़ों पर आया हूँ मैं। मतलब मेरा इंटरेस्ट तो मतलब टीचिंग के अंदर ही है। बहुत मज़ा आता है पढ़ाने के अंदर भाई। लेकिन ये कोई छोटा मतलब छोटा काम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मतलब आसान नहीं है। बहुत इसके अंदर माइंड है ना, बहुत माइंड यूज करना पड़ता है, तब जाकर आप स्टैंड लगाओ, मोबाइल डालो, फिर यहाँ पर लिखो, फिर अगले वीडियो के अंदर फिर उसको लिखो मिटाओ। कितना मतलब लफड़ा होता है, उस चीज़ को समझो किस तरह से पढ़ाना है। तो चलो इन बातों को छोड़ो, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और आपको मैं हर एक चीज़, हर एक प्रकार, हर एक भेद, हमारी जो भी हिंदी है ना, चाहे उसके अंदर 20 चैप्टर हैं चाहे 25 है, कंप्लीटली कराऊंगा। बस आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना और कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बता के जाना, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। और बाकी है ना, इसके मैं आपको अब जो भी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा, ठीक है, संज्ञा के। क्योंकि 2 क्लास के अंदर हमारी संज्ञा कंप्लीट हो गई। अब तीसरी क्लास संज्ञा की है, वो प्री क्वेश्चन पेपर या आप कह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो साथ में मैं आपको मतलब लेकर आऊँगा। तो उसके अंदर है ना, आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना, जैसे व्यक्तिवाचक का भाववाचक किस तरह से बनाते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक का सर्वनाम है वो किस तरह से बनता है। सर्वनाम पढ़ने के बाद वो चीज़ें आएगी, लेकिन व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। बस आप है ना एक चीज़ देख लेना, भाववाचक है ना, भाववाचक ये देख लेना, बस आपको पता चल गया ना कि व्यक्तिवाचक से भाव कैसे बनता है। बस वहीं पर आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे संज्ञा से, ठीक है, वहीं पर आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर, और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए।